हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये आज दूसरा पाठ को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में दो मौलिक पहलू होते हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य जो है इसमें दो मौलिक पहलू है। क्या क्या है? लास और तांडव। लास और तांडव। अगला है, कथक शब्द की उत्पत्ति हुई है। कथक शब्द की उत्पत्ति हुई है कहानी से। कथक शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? कहानी से। उसके बाद है, शास्त्रीय नृत्य की तकनीक को 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में संहिताबद्ध किया गया था। तो शास्त्रीय नृत्य की तकनीक को पाँचवीं शताब्दी ईसा में पूर्व में संहिताबद्ध किया गया था भरत मुनि के द्वारा। भरत मुनि के द्वारा इसको संहिताबद्ध किया गया था। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि लंबाडी नृत्य एक लोक नृत्य शैली है। तो लंबाडी जो नृत्य है एक लोक नृत्य शैली है किस जनजाति का? तो लंबाडी है बंजारा जनजाति का एक लोक नृत्य शैली। लंबाडी किस जनजाति का है? बंजारा का। उसके बाद अगला है कि कालबेलिया स्नेक चार्मर डांस। इसको सांप से जुड़ा हुआ डांस इसलिए कहा जाता है कि कालबेलिया में सर्प से जुड़ा हुआ है। तो यह कहाँ से संबंधित है? राजस्थान से। कालबेलिया किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से। अगला प्रश्न है कि कालबेलिया नृत्य किया जाता है किसके द्वारा? तो कालबेलिया नृत्य को किया जाता है कालबेलिया समुदाय द्वारा। कालबेलिया नृत्य किया जाता है राजस्थान का है कालबेलिया समुदाय के द्वारा। कई बार पूछा गया है और बार बार पूछा जाता है। अगला है कि बाल्टी नृत्य का संबंध है। बाल्टी लो यहाँ से लद्दाख। तो बाल्टी नृत्य लद्दाख से संबंधित है। उसके बाद है, शरीर के गतियों के माध्यम से अर्थ को संवहन करने के रूप को जाना जाता है। यानी शरीर के गतियों के माध्यम से अर्थ को संवहन करने को जाना जाता है। तो शरीर के गतियों के माध्यम से जो अर्थ को संवहन किया जाता है उसे आंगिक अभिनय कहते हैं। तो शरीर को अंग भी कहा जाता है तो इसीलिए इसे आंगिक अभिनय कहा जाता है। उसके बाद है कि मुंडा जनजाति का मुंडारी नृत्य। मुंडा जनजाति का मुंडारी नृत्य संबंधित है कहाँ से? झारखंड से। तो मुंडा जनजाति झारखंड में है और मुंडारी नृत्य झारखंड से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि टप्पू नृत्य किया जाता है। टप्पू नृत्य कहाँ किया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा। तो यहाँ से प्रश्न आपको ये भी पूछा जा सकता है कि आदि जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है और उसी जनजाति द्वारा टप्पू नृत्य किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि चाली झुमुरा और नाडू भंगी। चाली झुमुरा और नाडू भंगी रूप है। तो ये किसका रूप है? चाली झुमुरा और नाडी भंगी क्षत्रिय शास्त्रीय नृत्य के रूप है, क्षत्रिय के। अगला है कि ढीमसा लोक नृत्य पोरजा जनजातियों द्वारा किया जाता है। ढीमसा लोक नृत्य पोरजा जनजातियों द्वारा अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में किया जाता है। तो अराकू घाटी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। ढीमसा लोक नृत्य किस जनजाति द्वारा? पोरजा जनजाति द्वारा अराकू घाटी में। तो यहाँ से आप याद रखेंगे ढीमसा लोक नृत्य आंध्र प्रदेश का है, अराकू घाटी में होता है, पोरजा जनजाति द्वारा किया जाता है। उसके बाद है कांडियन नृत्य, एक पारंपरिक नृत्य है। तो ये कांडियन नृत्य जो है कहाँ का पारंपरिक नृत्य है? तो भारत के पड़ोसी देश है, पड़ोसी है, समुद्र से जुड़ा हुआ है सीमा इसका। तो कांडियन नृत्य किया जाता है श्रीलंका में। कांडियन नृत्य कहाँ किया जाता है? श्रीलंका में। चलिए उसके बाद देखेंगे टिप्पणी हुडो में रास। टिप्पणी हुडो में रास पल्ली जग गराबो लोक नृत्य है। टिप्पणी कहीं टिप्पानी भी मिलेगा। हुडो में रास पल्ली जग गराबो लोक नृत्य है गुजरात का। उसके बाद है कथक नृत्य का संबंध है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से। कथक नृत्य किससे संबंधित है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से। गैर लोक नृत्य भील समुदाय द्वारा किया जाता है। तो लोक नृत्य का नाम है गैर, और यह किस समुदाय द्वारा किया जाता है? भील समुदाय के द्वारा। कहाँ किया जाता है? गैर लोक नृत्य भील समुदाय के द्वारा किया जाता है राजस्थान में। उसके बाद है नट पारंपरिक गायन शैली है जो संबंधित है। तो नट पारंपरिक गायन शैली है और यह संबंधित है मणिपुरी नृत्य से। तो नट, संकीर्तन ये सभी मणिपुरी से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि रास, संकीर्तन और थांगता लोकप्रिय रूप है। तो रास, संकीर्तन, रास,
संकीर्तन और थांगता लोकप्रिय रूप है मणिपुरी नृत्य का, मणिपुरी नृत्य का। उसके बाद है मणिपुरी नृत्य का सबसे प्रारंभिक रूप है, तो मणिपुरी नृत्य का सबसे प्रारंभिक रूप है लाई हरोबा, लाई हरोबा। चलिए अगला देखेंगे, डोलू कुनीथा भूत और बालाकट नृत्य संबंधित है। डोलू कुनीथा भूत और बालाकट नृत्य संबंधित है कर्नाटक राज्य से, कर्नाटक राज्य से संबंधित है डोलू कुनीथा भूत और बालाकट नृत्य। उसके बाद है कि ढोल को रंग बिरंगे वस्त्रों से सजाया जाता है, यानी ढोल को क्या किया जाता है, रंग बिरंगे वस्त्रों से सजाया जाता है। तो किस नृत्य में, डोलू कुनीथा नृत्य में, डोलू कुनीथा नृत्य में क्या किया जाता है कि ढोल को रंग बिरंगे वस्त्रों से सजाया जाता है। आप याद रखने के लिए कोई भी इस तरह का स्टैटिक प्रश्न जैसे ही पढ़ते हैं तो अपने दिमाग में इसका इमेज बनाइए। क्या जैसे देखिए कि ढोल को रंग बिरंगे वस्त्रों से सजाया गया है और डोलू कुनीथा नृत्य चल रहा है कहाँ, कर्नाटक में। चलिए अगला प्रश्न है कि लाहो नृत्य किया जाता है, तो लाहो बंगला ये सभी कहाँ किया जाता है, मेघालय में किया जाता है। तो लाहो नृत्य कहाँ किया जाता है, मेघालय में किया जाता है। उसके बाद है पाइका नृत्य मुंडा जनजाति द्वारा किया जाता है, तो पाइका नृत्य मुंडा जनजाति द्वारा किया जाता है छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में। पाइका नृत्य मुंडा जनजाति द्वारा छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में। चलिए अगला प्रश्न है कि चविट्टू काली नृत्य, चविट्टू काली नृत्य संबंधित है, तो चविट्टू काली नृत्य संबंधित है केरल राज्य से, चविट्टू काली नृत्य केरल राज्य से संबंधित है। उसके बाद है कि गुगा लोक नृत्य, गुगा लोक नृत्य, गुगा मतलब ऐसे याद रखें कि गूंगा, और जो गूंगा हो जाता है वो हल्ला नहीं करता है, तो गुगा लोक नृत्य हरियाणा से संबंधित है, तो वो गुगा लोक नृत्य हरियाणा से संबंधित है। उसके बाद है तेविती चियाट्टम, तेविती चियाट्टम, तेविती चियाट्टम, नंगई नाटकम और दासिया अट्टम, तेविती चियाट्टम, नंगई नाटकम और दासिया अट्टम, यह मोहिनी अट्टम नृत्य का रूप है, मोहिनी अट्टम नृत्य का रूप है। उसके बाद है गरबा डांडिया रास टप्पानी जूड़ियन नृत्य लोकप्रिय है, यानी गरबा डांडिया रास टप्पानी जूड़ियन ये कहाँ प्रसिद्ध है, तो ये गुजरात में प्रसिद्ध है, ये कहाँ है, गुजरात में। अगला है झारखंड में सरहुल नृत्य का त्योहार प्रस्तुत किया जाता है, तो झारखंड में सरहुल का नृत्य होता है और किसके द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है, उराव जनजाति के द्वारा। झारखंड में सरहुल नृत्य प्रस्तुत किया जाता है उराव जनजाति के द्वारा। जगोई और थाबल चोंगबा प्रसिद्ध है, जगोई और थाबल चोंगबा नृत्य प्रसिद्ध है, यह कहाँ प्रसिद्ध है, मणिपुर में। जगोई और थाबल चोंगबा मणिपुर में प्रसिद्ध है। सरायकेला छाऊ लोकप्रिय नृत्य है, तो सरायकेला छाऊ जो है यह कहाँ लोकप्रिय है, ये पूछा जा रहा है। तो सरायकेला छाऊ ये लोकप्रिय है झारखंड में, सरायकेला छाऊ झारखंड में। घोड़ी लोक नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है, यानी घोड़ी लोक नृत्य जो है महिलाओं द्वारा किया जाता है, कहाँ किया जाता है, हिमाचल प्रदेश में। तो घोड़ी लोक नृत्य महिलाओं द्वारा हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में किया जाता है। चारी लोक नृत्य मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है, तो चारी लोक नृत्य कहाँ किया जाता है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है, कहाँ, राजस्थान में। चारी लोक नृत्य महिलाओं के द्वारा राजस्थान में, चारी लोक नृत्य राजस्थान में। कमसाले लोक नृत्य, ध्यान से देखेंगे, कमसाले लोक नृत्य, कमसाले लोक नृत्य किया जाता है कमसाले कर्नाटक, कमसाले कर्नाटक, कमसाले कहाँ किया जाता है, कर्नाटक में किया जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि पदायनी लोक नृत्य भद्रकाली मंदिर में किया जाता है, कहाँ, तो पदायनी लोक नृत्य भद्रकाली मंदिर में केरल में किया जाता है, केरल में। पदायनी लोक नृत्य भद्रकाली मंदिर केरल में। उसके बाद है मिजोरम के बांस नृत्य को कहा जाता है चेराव नृत्य, तो मिजोरम के बांस नृत्य को कहा जाता है चेराव नृत्य। मुख्य रूप से कथक से संबंधित रियासत थी, यानी कथक नृत्य से जो संबंधित रियासत है वह है अवध रियासत, अवध रियासत जो है कथक नृत्य से संबंधित है। उसके बाद है पखावज अक्षरों का प्रयोग किस शास्त्रीय नृत्य को समाप्त करने के लिए किया जाता है, पखावज अक्षरों का प्रयोग किस शास्त्रीय नृत्य को समाप्त
समाप्त करने के लिए किया जाता है। यानी कह रहा है कि पखावज अक्षरों का प्रयोग, पखावज अक्षरों का प्रयोग किस शास्त्रीय नृत्य को समाप्त करने के लिए किया जाता है? तो ओडिसी नृत्य को समाप्त करने के लिए किया जाता है। उसके बाद है वह नृत्य जिसमें चित्रित मुखौटे, बड़ी स्कर्ट, वह नृत्य जिसमें चित्रित मुखौटे, बड़ी स्कर्ट, भारी जैकेट, बहुत सारे आभूषण और लंबे हेड ड्रेस शामिल है, कथकली नृत्य है। कथकली नृत्य में ये सारे चीज़ शामिल होते हैं। उसके बाद है वह नृत्य जहाँ नर्तक विपरीत दिशाओं में संकेंद्रित वृत्तों के साथ वामावर्त वृत्त बनाते हैं। यानी वह कौन सा नृत्य है जहाँ नर्तक विपरीत दिशाओं में संकेंद्रित वृत्तों के साथ वामावर्त वृत्त बनाते हैं? तो यह गरबा नृत्य में होता है। गरबा नृत्य जो गुजरात का है। कुचिपुड़ी एक यक्षगान शैली है। कुचिपुड़ी जो है एक यक्षगान शैली है जिसकी कल्पना सिद्धेंद्र योगी ने की थी। तो कुचिपुड़ी इसकी संकल्पना 17वीं शताब्दी में किया गया था। उसके बाद है भारतीय संगीत नाटक अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों की संख्या। तो भारतीय संगीत नाटक अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों की संख्या, तो मान्यता प्राप्त कितना है? तो मान्यता प्राप्त है कुल 8। चलिए आज यहीं तक रखते हैं और तीसरे पार्ट में इससे आगे लाएंगे। आपको प्रत्येक पार्ट में कुछ न कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। ठीक है, आप सबों को धन्यवाद।